शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं श्रीश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुंह से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना, मतलब रमा एकादशी का महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे प्रदान करती हैं। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि बोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सब को यह पाप नाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी हरि बोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है।
जो प्रबोधिनी एकादशी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानो जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों तक पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं में अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम हों, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा में मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बांटते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंधन करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों तक तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के साथ श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर से अर्घ के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा
आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपने शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक माह में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। तुलसी दल पुष्पाणि ये यक्षन्ति जनार्दने कार्तिके शकलं वत्स पापं जन्मार्जितं दहेत दृष्ट्वा स्पृष्टाथ वाध्यात्या कीर्तिका नामतः स्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता नवधा तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि 20 सुकृतं मुने। नारद सब प्रकार के फलों और पत्तों के चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और उनके और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। सभी भक्तजनों का कल्याण हो। आज के ही दिन भगवान विष्णु चीर निद्रा से उठे थे, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलं कुरु। हे गोविंद उठिए, उठिए। हे गरुड़ध्वज उठिए। हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। आप सभी भक्तजनों को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा बनी रहे।